गुड इवनिंग। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 22 पेज नंबर 3.12 जो कि पाथफाइंडर बुक से मैंने लिया है डिस्कस करने जा रहे हैं। बेसिकली ये क्वेश्चंस वर्टिकल सर्कुलर मोशन का क्वेश्चंस हैं, बट ये क्वेश्चंस कैलकुलेशन बेस्ड हैं। इंफॉर्मेशन सिंपल ये हैं स्टूडेंट्स, ड्यूरिंग ऑसिलेशंस जब स्ट्रिंग को हम लोअर पोजीशंस में कट करते हैं तो ये ग्राउंड के पॉइंट ए को हिट करता है, और जब इसको टॉप के करस्पॉन्डिंग स्ट्रिंग को कट करते हैं तो ग्राउंड के पॉइंट बी को हिट करता है। ए और बी इस सेंट्रल लाइन मीन्स 102 से सिमेट्रिक डिस्टेंस पर है, एज वेल एज इसका सेपरेशन डिस्टेंस 4.2 मीटर दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एच और हाइट ऑफ सेंटर फ्रॉम द ग्राउंड। सो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हम हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, जैसा कि तुम्हें पता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टली सम हाइट से रिलीज किए जाते हैं तो उसका इक्वेशंस क्या होंगे। यदि हम पहले पोजीशन 1 के लिए लिखें तो 2.4 मीटर इक्वल टू v1 इंटू टी, और यदि हम पॉइंट 2 के लिए लिखें तो 2.4 इक्वल टू v2 इंटू t2, ये T1 और ये T2। इट मीन्स V1 बाई V2 इज इक्वल टू T2 बाई T1। स्टूडेंट्स, in term of h, as you know, in vertical directions initial velocity at both position is 0. So from the kinematics यदि तुम ये इक्वेशंस को लिखते हो h बराबर हाफ g T1 square and h plus 1, because length of the string 50 सेंटीमीटर दिए हुए हैं तो टोटल हाइट फ्रॉम द ग्राउंड h plus 1 मीटर इसका टू हाफ g2 स्क्वायर। यदि हम इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करें h plus 1 डिवाइडेड बाई h, तो ये वैल्यू हमारा किसके बराबर होना स्टूडेंट? दिस कम्स टू T1 divided by T2 whole square, right student? Just you see it, h plus 1 divided by h T1 by T2 whole square, और यदि हम इस इक्वेशंस को यहाँ यूज करें तो दिस कम्स टू V1 by V2 whole square। स्टूडेंट्स, अब हम वर्क एनर्जी थ्योरम को यदि अप्लाई करें इन बिटवीन V1 टू V2, सो V2 स्क्वायर इक्वल टू V1 स्क्वायर माइनस 2GH, V1 स्क्वायर माइनस 2G, H is equal to how much this distance is spent from here to here, it is 1 meter, so we multiply it by 1 meter, right students? Now V1 by V2 means V1 square minus V2 square is equal to 2G। यदि हम इस इक्वेशंस 2 और इस इक्वेशंस को हम सॉल्व करें मीन्स 1 प्लस 1 बाई एच इट इज इक्वल टू V1 स्क्वायर डिवाइड बाई V2 स्क्वायर, और यदि 1 को हम राइट साइड शिफ्ट करें तो ये -1, और इसको फर्दर अरेंज करें V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर डिवाइड बाई V2 स्क्वायर, राइट स्क्वायर। सो फ्रॉम हेयर V2 स्क्वायर इज इक्वल टू V2 square is equal to 2G into H. So this is one of the equation V2 square. Now questions में हमें H निकालना है। So इस V2 का वैल्यू हम यदि सॉल्व कर लें, इसके वैल्यू को निकाल लें तो इजीली हमें आंसर आ जाएंगे। पर हम V2 का वैल्यू निकालेंगे कैसे स्टूडेंट्स? सो वंस अगेन हम वापस यहाँ पर आए। दिस इज गिवन 2.4 मीटर इक्वल टू V2 इंटू T2, एंड T2 का वैल्यू यहाँ से स्टूडेंट किसके बराबर है? दिस इज इक्वल टू 2H plus 1 इंटू G। अब गौर से देखो स्टूडेंट्स, दिस इज V2 इक्वल टू 2.4 डिवाइड बाई T2, और फ्रॉम हेयर 2 times H plus 1 डिवाइड बाई G। सो इफ यू पुट हेयर V2, सो 2.4 इज इक्वल टू अंडर रूट 2GH multiply with 2H plus 1 divided by G. So root
this g and g cancel out, and this comes to 4 under root h plus 1 into h is equal to 2.4, and this comes to 0.6. So you got equations, that is h square plus h minus 0.6 is equal to 0. And if you solve, you got h, and in this question it is asking find the height of center from the bottom. So after getting the value of h, you add 0.5 also, so you got your answer. Okay students, thank you. स्टूडेंट्स, जिन बच्चों को डाउट सेशन में क्लास ज्वाइन करनी है, काइंडली आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर में मैसेज करें. मैं आपको 1-2 डेमो क्लास फ्री दूंगा. यदि आपको अच्छा लगेगी तो एक नॉमिनल चार्ज 1000 रुपीज़ पर आवर्स के हिसाब से मैं चार्ज करता हूँ, पर ये फ्लेक्सिबल है, मैं देख लूँगा. आप क्लास 1-2 ज्वाइन करके देख सकते हैं. ओके, थैंक यू स्टूडेंट.